9 अगस्त 2024 की सुबह के तकरीबन 10 बजे का समय था। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर उस पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचिए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी, जो एक समर्पित डॉक्टर थी, रात में बिल्कुल ठीक थी। अचानक से उसे ऐसा क्या हो गया? वह कुछ पूछ पाते इससे पहले ही फ़ोन कट गया। पिता ने घबराहट में दोबारा फ़ोन कॉल किया और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह शब्द सुनते ही पिता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उनकी बेटी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, जिसने हर दिन न जाने कितने मरीजों को नया जीवन दिया, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। वो टूट चुके थे, लेकिन अब बिना देरी किए दोनों अस्पताल की ओर रवाना हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब तक वे अस्पताल पहुंचेंगे, यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होगी। अस्पताल के बाहर भीड़ का जमावड़ा शुरू हो चुका था। हर कोई हैरान था, गुस्से में था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह कौन था जिसने इस निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस बीच न केवल डॉक्टर और नर्सें, बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। जिसने भी इस खबर को सुना, वह हक्का बक्का रह गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत है। इस दर्दनाक घटना के पीछे छिपा सच क्या है? कौन है इस बर्बरता का जिम्मेदार और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस रहस्य की तह तक जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है। एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह कहानी कोलकाता की है, जहां एक बेहद मेधावी और समर्पित महिला डॉक्टर, जो चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा थी और अपने पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रही थी। यह महिला डॉक्टर, जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अत्यधिक यातनाएं सही, एक साधारण परिवार से आई थी। बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझ में आ चुका था और उसने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। यह अपने माता पिता की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन चुकी थी और परिवार में पहली डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता न केवल उसके परिवार के लिए गौरव की बात थी, बल्कि वह अपने समुदाय के लिए भी प्रेरणा बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में उसने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसे हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी और उसने अपने परीक्षण के दौरान जूनियर्स और सीनियर्स के साथ मिलकर काम किया। वह हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की देखभाल करती थी और अपने काम के प्रति समर्पित थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही समर्पण उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी माँ का फोन कॉल आया। माँ ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मैं ठीक हूँ। उस समय वह मरीजों को देखने जा रही थी। यह उनका आखिरी संवाद था। माँ को यह संतोष था कि उनकी बेटी अपने काम में व्यस्त है और सुरक्षित है, लेकिन नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास, जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने 2 जूनियर सहयोगियों के साथ बैठकर हंसी मजाक के बीच खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि वे काफ़ी थकी हुई हैं और अब सोने के लिए चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जा रही हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह आखिरी बार होगा जब वह किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह जब उसके पिता को वो भयानक फ़ोन कॉल आया, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल की ओर भागे। और जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी नाइटमेयर से कम नहीं था।
अस्पताल के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल था। डॉक्टर का शरीर अर्धनग्न अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों, मुंह और निजी अंगों से खून बह रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार की जा चुकी थी। बेटी की हालत को देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं और अब कहने सुनने को कोई शब्द ही नहीं बचता। इस भयानक घटना की खबर ने पूरे अस्पताल के सभी डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों को हिलाकर रख दिया। जैसे ही यह खबर अस्पताल से बाहर निकली तो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई। अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया। डॉक्टरों और नर्सों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों की बस एक ही मांग थी, न्याय। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। बढ़ते दबाव के चलते इस मामले की जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में अस्पताल प्रशासन ने इसे एक हत्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। हालांकि घटनास्थल की स्थिति, महिला डॉक्टर के शरीर पर गहरे घाव और उसकी टूटी हुई गर्दन की हड्डी, यह सभी संकेत देते थे कि यह मामला साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर दुख जताया। यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी इस मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। खैर, जांच के दौरान सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जांच के दौरान संजय राय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक के रूप में कार्य करता था। वह अक्सर अस्पताल में आता जाता था और उसे संदेह की निगाहों से अब देखा जाने लगा। उसी जांच के दौरान पुलिस को सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। पुलिस ने जब उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक किया, जो कि बुरी हालत में टूटा हुआ था, यह डिवाइस संजय राय का निकला। फिर उसे तुरंत हिरासत में लिया गया। अब संजय राय का इतिहास और उसकी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हुई थी। उसने कई शादियां की थी और हर बार जब उसका मन भर जाता था तो वह अपनी पत्नी को छोड़ देता था। उसकी एक पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने इसकी शिकायत नहीं की थी और वह खुद को एक पुलिस वाला बताता था। जांच के दौरान पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने पहले तो किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में जब उसे कड़ी पूछताछ का सामना करना पड़ा तो उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात संजय राय ने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और अंत में उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव के निशान पाए गए, जो इस बात का सबूत थे कि उसने कितनी क्रूरता के साथ महिला डॉक्टर पर हमला किया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी पाए गए, जो उसके अपराधी होने के और भी पुख्ता सबूत थे। फिर पुलिस ने संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया और सियालदह अदालत में उसे पेश किया, जहां पर उसे 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में रखे जाने की मंजूरी मिली। बाकी अभी यह मामला चल ही रहा है, तो हो सकता है कि उसमें अभी और भी नए खुलासे हो जाएं, जो कि मैंने आप सभी के कहने पर ही इस केस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कवर किया। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की सोच और जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। हमें यह समझना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है, जो हमें बचपन से ही छोटे बच्चों को सिखाना होगा कि नारी शक्ति ही जीवन है। बाकी अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस यात्रा में साथ जरूर दें और इस वीडियो को अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर और इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जरूर लगाएं। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।